तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो भाई आज है लेसनर का हैप्पी बर्थडे एंड आपको मालूम है कमेंट सेक्शन आज कैसा दिखना चाहिए। धराधर जाओ, कमेंट ओपन करो, हैप्पी बर्थडे ब्रॉक, हैप्पी बर्थडे लेसनर, जो भी लिखना चाहते हो लिखो भाई। आज हो चुके हैं लेसनर भाई 47 साल के। 12 जुलाई को इनकी बर्थ ऑफ डेट है एंड इंडिया के अकॉर्डिंग 12 जुलाई हो चुका है। यूएस के अकॉर्डिंग कुछ घंटे में इनका बर्थडे चालू हो जाएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग देखो तो हो ही गया है। लेसनर 47 की एज में भी स्टिल ऐसे दिखते हैं भाई कि एलियन से भी फाइट कर सकते हैं। पैट मैकैफे की वो इनफेमस लाइन है ना कि अगर धरती पे एलियन अटैक हुआ तो कौन जाएगा लड़ने? ब्रॉक लेसनर। तो 47 की एज में लेसनर आज अपना 47th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। काफ़ी कॉमन सी बात नहीं है ये। तो लेसनर भाई अभी देखो कब वापस आते हैं, अभी के हिसाब से हम तो वेट कर रहे हैं फिंगर्स क्रॉस करके कि काश लेसनर वापस आए। बाकी हैप्पी बर्थडे की विशेष करेंगे, अभी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कि भाई वापस आओ वापस आओ। वैसे हम कर भी नहीं सकते, लेसनर का तो ट्विटर वगैरह कुछ एक्टिव भी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके कमेंट स्पैम करें कि भाई वापस आ जाओ। यही कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स की डब्ल्यूडब्ल्यू से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग बैक ब्रॉक। लेकिन ये चीज़ वैसे भी खुद से भी इवेंचुअली होने वाली है, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वापस लाने ही वाली है। बाकी जो न्यूज़ अपडेट्स मैं आपको बताते ही रहता हूँ। अभी के हिसाब से हम लोग लेसनर को हैप्पी बर्थडे की विशेष देंगे। 47 ईयर्स के हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर एंड स्टिल वही सेम डोमिनेटिंग बीस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो भाई लोगन पॉल कंप्लीट कर चुके हैं 250 डेज एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब इस 250 डेज की रेन में लोगन पॉल ने अपनी टाइटल सिर्फ 2 बार डिफेंड करी है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज़ तो है कि भाई ये कुछ ज़्यादा कम हो गया, मतलब 250 दिन, यानी मान के चलो ऑलमोस्ट एक साल में 100 दिन कम, ठीक है। उसमें लोगन पॉल ने सिर्फ 2 बार अपनी टाइटल डिफेंड करी है। ये रोमन रेंज से भी ज़्यादा पार्ट टाइमर आप कह सकते हो। रोमन को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ करा था कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन लोगन पॉल के लिए उतनी क्रिटिसिज्म नहीं दिखती है। हालांकि मैं चाहता भी नहीं कि लोग लोगन पॉल को क्रिटिसाइज़ करें, मैं रोमन को भी नहीं चाहता था, बिकॉज देखो सबका अपना पीओवी होता है। एंड अगर मैं आपको अपना पीओवी बताऊँ तो मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से भाई अगर कोई चैंपियन कम टाइटल डिफेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया। मेरे अकॉर्डिंग भाई चैंपियनशिप्स अगर कम भी डिफेंड हो रही है, लेकिन अगर टाइटल की प्रेस्टीज बनी हुई है, अगर ऐसी फील आ रही है कि हाँ भाई टाइटल किसी ऐसे बंदे के तो हाथ में है जो इस टाइटल को रेलेवेंट रख रहा है, तब तक चीज़ें ठीक है। रोमन भी कम डिफेंड करते थे, लेकिन रोमन के पास वो टाइटल ना डिफेंड होते हुए भी रेलेवेंट थी। बस वो रोमन के वेस्ट पे है, रोमन के शोल्डर पे है, तो वो रेलेवेंट है, उसको डिफेंड होने की नीड नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसको कुछ कंपेयर कर सकता हूँ लोगन पॉल से, बिकॉज अगर वो टाइटल लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे भी रखी हुई है टेबल पे, तो भी वो रेलेवेंट है। अब मैं देखो एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये जो यूएस टाइटल है, अगर मैट रिडल डिफेंड करते हैं, साल में 50 बार डिफेंड करते हैं, और लोगन पॉल ना डिफेंड करके सिर्फ अपने पॉडकास्ट पे उस टाइटल को रखते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी टाइटल को रेलेवेंट रखने के लिए आपको उसको डिफेंड ही करना पड़ेगा। हर कोई वर्क हॉर्स बन जाएगा भाई, तो फिर हील चैंपियंस में वो बात ही कहाँ रह जाएगी। तो लोगन पॉल मेरे अकॉर्डिंग तो एक अच्छे रेन पे हैं, भले ही कम डिफेंड कर रहे हैं, आई मीन कुछ ज़्यादा कम डिफेंड कर रहे हैं, बट आई स्टिल थिंक द टाइटल इज रेलेवेंट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के साथ भाई वो टाइटल फीचर हो रही है, अलग अलग गेस्ट के साथ, अभी केविन डुरैंट के साथ फीचर हुई उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट में, तो कहाँ नहीं है ये टाइटल। ये देखो आप अभी के हिसाब से क्या सोचते हो भाई आप इनकी रेन के बारे में, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए बैनर्स को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने एडवर्टाइजिंग बैनर्स में कुछ चेंजेस किए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या चेंजेस किए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये न्यू बैनर्स है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू बैनर्स मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन एंड एनएक्सटी तीनों के लिए। अगर आपने नोट किया होगा तो बताना भाई, मैं इतना बैनर वगैरह एक्टिवली देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता किसको रिप्लेस करेगा किसको नहीं। मंडे नाइट रॉ में डायमंड प्रिस्ट थे, ये मुझे पता है, तो अभी भी हैं वो। लिव मॉर्गन है, सेथ रॉलिंस है एंड रिया रिप्ली वापस आ चुकी हैं। रिया रिप्ली यहाँ पे है, साथ में सीएम पंक एंड गुंथर है। तो ये है मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइजिंग बैनर। स्मैकडाउन का भी आप देख सकते हो, नीचे कोडी है, नाया जैक्स है, लोगन पॉल है, बेली है, सोलो सिकवा है एंड बियांका ब्लेयर हैं। उसके बाद है भाई एनएक्सटी में आप भाई इनका देखो सारे का नाम मुझे याद होगा नहीं, फिर तुम बोलोगे एनएक्सटी नहीं देखता। ओबा फैमी है, फिर रॉक्सन पेरेज हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रिक विलियम्स है, साथ में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे ईथन पेज। ईथन पेज नए एडिशन है। बाकी ये 2 फीमेल रेसलर्स को मैं नहीं जानता, कोई जानता है तो कमेंट करके बताना। ये एक्चुअली डोंट वॉच एनएक्सटी भाई, सिंपल सा सीन है, मैं एनएक्सटी कभी देखता नहीं, कभी भी नहीं देखता। हीट वेव मैंने सोच के रखा था कि मैं देखूंगा, लेकिन फिर उस तरीके का मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन हाँ अभी मुझे क्लिक हुआ तो मैं शायद हीट वेव देखूंगा वापस जाके। बाकी अगर आप इन दोनों का नाम जानते हो तो बता देना, मैं एनएक्सटी देखता नहीं तो मैं क्यों ही कुछ भी बोलूँ।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एवोल्यूशन 2 को लेकर। एवोल्यूशन द ऑल विमेंस पे पर व्यू क्या वापस आ सकता है, इसको लेके काफी टाइम से भाई इसे बातचीत में देख रहा हूँ। लाइक बेली ने इससे पहले भी रिक्वेस्ट करा था एंड अभी वापस से रिक्वेस्ट कर रही है, और भी कई सारी अदर फीमेल टैलेंट्स ने भी इसके लिए WWE से रिक्वेस्ट करी है। आखिरी बार हमें एंड पहली बार हमें देखने को मिला था ये 2018 में, रोंडा राउजी थी उस टाइम पे WWE के अंदर टॉप चैंपियन, बेकी लिंच भी थी वहाँ पे। तो अभी भाई इस पे पर व्यू के लिए वापस से डिमांड की जा रही है पिछले कुछ टाइम से। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता दूं भाई कि कोडी रोड्स का एक न्यू शो आया है। कोडी रोड्स का जो शो है ये बेसिकली एक तरीके का इंटरव्यू पॉडकास्ट आप कह सकते हो। कोडी का शो है व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, एंड ये एक अच्छा थीम शो है। अगर आप देखोगे तो अगर आप आगे इसको एंजॉय करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट एपिसोड जरूर देखना चाहिए, आपको एक प्रॉपर थीम मालूम चल जाएगी। एंड आई सपोर्ट दिस, मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। तो पहली गेस्ट थी भाई कोडी के शो पे बेली करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। बेली आती हैं एंड कोडी रोड से काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करती हैं। एक इसमें से टॉपिक था भाई एवोल्यूशन 2। कहती हैं कि मैं तो चाहती हूँ भाई कि एवोल्यूशन 2 आए, मतलब ये चाहती हैं कि एवोल्यूशन की वापसी हो। क्यों वापसी हो भाई, इसके पीछे का रीज़न ये कहती हैं कि NXT का रोस्टर आप देखो कितना स्टैक्ड है। विमेंस डिवीजन की बात करती हैं, NXT के विमेंस डिवीजन को देखो, स्मैकडाउन के विमेंस डिवीजन को देखो, मंडे नाइट रॉ के विमेंस डिवीजन को देखो। एंड मुझे एक रीज़न बता दो कि हमें क्यों नहीं चाहिए ऑल विमेंस पे पर व्यू। हम लोग कैरी कर सकते हैं एक पे पर व्यू को, पहले अगर हमने कर दिया तो अब तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इस बात में भाई देखो 100% शुद्ध सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पॉइंट पे अभी जो विमेंस डिवीजन है WWE का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इजीली एक पूरे पे पर व्यू को कैरी कर सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ लोग कम देखेंगे लेकिन स्टिल कैरी कर सकता है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या एवोल्यूशन 2 वापस आना चाहिए? बेली ने रिक्वेस्ट करी है, वो फिर से डिमांड कर रही है, मुझे लगता है ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। आप चाहते हो या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना की अगली रिटर्न डेट क्या है, अगली बार जॉन सीना कब वापस आएंगे? लाइक हमें पता है कि 2025 में जॉन सीना होंगे आखिरी रन के लिए, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है, सीना कब वापस आएंगे? WRKD रेसलिंग की अपडेट निकल के सामने आई है बहुत टाइम बाद एंड आप देख सकते होगे जॉन सीना विल बी अ हैवी प्रेजेंस ऑन द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ मंडे नाइट रॉ, ज्वाइनिंग नेटफ्लिक्स, किकिंग ऑफ हिज रिटायरमेंट टूर। साफ बताया गया यहाँ पे कि जो जॉन सीना है भाई वो इनिशियली जो कुछ स्टार्टिंग के मंथ्स होने वाले मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवीली फीचर्ड होंगे, वो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। अब इससे आइडिया लग जाता है कि जॉन सीना की वापसी जो है आपको पहले देखने को मिलेगी, यानी कि जिस दिन नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ स्विच होने वाली है वहीं पे भाई जॉन सीना आपको मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे। तो यही है भाई जॉन सीना की अगली रिटर्न डेट। अब नेटफ्लिक्स पे जो डब्ल्यू होगा मंडे नाइट रॉ का, वो एक मैसिव डब्ल्यू होगा, बहुत कुछ वहाँ पे होगा, पे पर व्यू के तौर पे उसको बुक करेंगे लोग, तो आप उस हिसाब से लेके चलो। तो अब ऐसे में भाई जॉन सीना वहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस चीज़ के लिए। अगर मैं आपसे परसेंटेज में बात करूँ तो मुझे लगता है कि 99% ये चीज़ कन्फर्म है, यानी कि अगली रिटर्न डेट जॉन सीना के लिए है भाई नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ की। अब इसके बाद जॉन सीना आएंगे, उसके बाद वहीं से उनकी स्टोरी स्टार्ट होगी एंड जॉन सीना हैवीली फीचर्ड होंगे स्टार्टिंग के कुछ महीनों में नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद रेसलमेनिया तक तो आई थिंक वो हैवीली फीचर्ड होंगी। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा पेस स्लो होगा एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जॉन सीना ईयर एंड तक पहुंचेंगे एंड उसके बाद रिटायर होंगे। अभी के हिसाब से अगली रिटर्न डेट भाई वो नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के आप लेके चलो। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। थैंक यू फॉर 76,000 सब्सक्राइबर्स कल हमारे कंप्लीट हुए, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। सब्सक्राइब नहीं करते हो अगर भाई तो कर दो, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड बाकी आपको मैं न्यूज़ अपडेट्स वगैरह WWE की सब टाइम पे ला के देता ही हूँ, तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।